हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम लेकर आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट है। उसके अंदर क्या है, हमारी 6 रिएक्शंस है। और 6 की 6 रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एग्जाम में 2 या 3 रिएक्शन मिलती ही हैं। कभी कभी 10 नंबर में मिल जाती हैं 2 रिएक्शन, और कभी कभी 7 नंबर में 1 रिएक्शन को पूछ लेता है उसके मैकेनिज्म के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन को, और इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। इसका मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो मेरे को विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देखते देखते इसका मैकेनिज्म और इसकी रिएक्शन को आसानी से समझ जाएंगे, और इसके नोट्स भी आप खुद ही बना लेंगे अपने आप समझ करके। तो शुरू करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन को। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, देखो। इन बेंजोइन कंडेंसेशन 2 molecules of benzaldehyde are react in the presence of potassium cyanide, weak base and small heat. The product form benzoin. तो देखो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बेंजल्डिहाइड के, जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, यानी कि पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, वीक बेस की प्रेजेंस में और स्मॉल हीट की प्रेजेंस में। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा बेंजोइन। तो देखो इसको थोड़ी सी रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। क्या है, 2 बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं, एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारा जेरा और एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारा जेरा। और हमारी जो प्रेजेंस रह रही है वो पोटेशियम साइनाइड की रह रही है, वीक बेस और हीट की प्रेजेंस रहती है। और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है हमारा बेंजोइन। तो ये इसकी रिएक्शन है। और 2 बेंजल्डिहाइड ग्रुप से जो बेंजोइन बन रहा है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी सी बड़ी तो है ही, लेकिन आसान भी बहुत है। तो इस वीडियो में मैं उसकी मैकेनिज्म को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग समझ भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म को। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि इतना आपको समझ में आया नहीं आया। आपको क्या करना है, मतलब 2 बेंजल्डिहाइड ग्रुप बनाने हैं, और उसी तरीके से आपको इसकी थ्योरी लिख देनी है। यानी कि इन बेंजोइन कंडेंसेशन 2 molecules ऑफ बेंजल्डिहाइड आर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, वीक बेस एंड स्मॉल हीट, द प्रोडक्ट फॉर्म बेंजोइन। इतना सा आपको इसके बारे में लिख देना है। और अब आते हैं हम इसके मैकेनिज्म पर। तो देखो मैकेनिज्म में क्या है, देखो मैकेनिज्म में इसके कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है। समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखो स्टेप 1 में हम अपना एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप ले लेंगे। हमारे रिएक्शन में क्या था, 2 बेंजल्डिहाइड ग्रुप हो रहे थे, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप ले लेंगे। और हमारी प्रेजेंस रह रही थी पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस रह रही थी। पोटेशियम साइनाइड किस तरीके से ब्रेक होता है, यानी कि पोटेशियम प्लस में और साइनाइड निगेटिव में। देखो जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, हम बेंजल्डिहाइड को इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। देखो जैसे कि हमारा बेंजल्डिहाइड है, जैसे कि हमारा CHO है ना। CHO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते यार, इसी के नीचे अब हमारी क्या है, एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। और इसी तरीके से इसके नीचे भी एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। कुछ भी नहीं है इन दोनों में, क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या है, हमको अपनी रिएक्शन को आगे लेके जाना है, तो इसमें हमको पॉजिटिव निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो देखो पॉजिटिव निगेटिव किस तरीके से बनेगा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या, हमारा बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और हमारे अपने ऊपर क्या ले लेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और उसी वजह से हमारे कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाले रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो क्या हुआ, हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, हमारे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमारे कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसको स्टेप 1 को आगे थोड़ा सा देखते हैं, और अब इसको आगे लिख लेते हैं। मतलब ये स्टेप 1 में हमने यही वाला कंपाउंड अपना थोड़ा सा आगे लिख लिया है, सेम है बिल्कुल। अब क्या करना है, देखो हमारा ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और यहाँ पर हमारा पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है और साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पॉजिटिव हमारा निगेटिव के पास जाता है और निगेटिव हमारा पॉजिटिव के पास जाता है। तो क्या करेगा, यहाँ से जो साइनाइड ग्रुप है वो हमारे कार्बन के पास अटैच हो जाएगा। किस तरीके से होगा, देखो जैसे कि हमारा ये बेंजल्डिहाइड ग्रुप है। अब हमने क्या करना है, हमें साइनाइड को अपने कार्बन के साथ मतलब इसकी रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर हमारे कार्बन के साथ साइनाइड ग्रुप आ जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन हमारा यहीं का यहीं पे है, और ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है। अब आगे क्या होगा, जैसे ही हमारे कार्बन के पास साइनाइड ग्रुप आता है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, हमारे कार्बन के साथ गद्दारी कर देता है। मतलब आपने सुना होगा गद्दारी कर पे, तो ये क्या करता है, हमारा हाइड्रोजन क्या करता है, मतलब कार्बन के साथ गद्दारी कर देता है, और वो हमारे ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। तो आगे क्या होने वाला है इस स्टेप में, हमारा देखो कार्बन पर निगेटिव चार्ज जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, और हमारा हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन के पास आगे ज्वाइन हो जाता है। तो आपको यहाँ तक मतलब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। फिर इस रिएक्शन में मतलब स्टेप 1 आप लोगों को समझ में आ चुका होगा पूरा क्लियरली। देखो क्या होता है, दोबारा समझते हैं। हमने एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप लिया, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, हमारी पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में। तो पोटेशियम साइनाइड को हम पोटेशियम और साइनाइड में ब्रेक करते हैं। अब हमको रिएक्शन आगे लेके जानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और हमारा ऑक्सीजन क्या है, गुड इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड है, तो वो हमारे डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है,
और अपने ऊपर निगेटिव चार्ज ले लेता है और हमारे कार्बन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज। फिर आगे क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आया हुआ है उसके साथ हमारा साइनाइड ग्रुप आके ज्वाइन हो जाता है। जैसे ही साइनाइड ग्रुप हमारा कार्बन के साथ आके ज्वाइन होता है तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ कर देता है गद्दारी, वो हमारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है जाके। तो हमारे कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो जाता है और ऑक्सीजन पर हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो ये स्टेप 1 है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। स्टेप 1 में आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखते हैं अपना स्टेप 2। तो अब आ जाते हैं हम अपने स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में हम दूसरा अपना बेंजल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं। दूसरा बेंजल्डिहाइड ग्रुप हमने लिया और हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने पिछली बार देखा था कि मतलब CHO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर हमारा मतलब डबल बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन के पास ब्रेक हो जाता है और हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फिर कार्बन पर आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल इतना ही करना है स्टेप 2 में। तो और फिर उसके आगे क्या करना है हमने, मर्ज स्टेप नंबर 1 एंड 2 देन वी गेट। देखो हमको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को क्या कर देना, मर्ज कर देना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमारी क्या आई थी, ये वाला बन के आया था हमारा लास्ट में, और स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या आता है, ये आया था बन के। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको मर्ज कर देना है। तो जहाँ पर हमारा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में आके क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम मतलब उल्टा करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर इनको ऊपर लिखेंगे तो सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले हमारे स्टेप नंबर 2 को लिख लिया। देखो ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो गया, ये C यानी कि कार्बन, और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन। ये इतना हमारा स्टेप नंबर 1 हो चुका है। और अब ये स्टेप नंबर 2 का जो हमारा कंपाउंड था वो लिख लिया। और स्टेप नंबर 1 में क्या बना था हमारा, ये वाला कंपाउंड। तो हमने कार्बन से कार्बन को जोड़ा और हमारा OH ऊपर आ चुका है और CN आ चुका है नीचे। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। सिंपल है इसके मैकेनिज्म यार। अब देखो आगे क्या होता है, इस वाले कंपाउंड को हम उठा के यहाँ पर ले आए हैं। अब क्या है, देखो हमको यहाँ पर साइनाइड को मतलब मान के चलो, हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं चमक रहा हमको। हमने पहले भी बोला था कि साइनाइड क्या है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है, वो हमारे रिएक्शन में यूज होगा लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। तो हमको यहाँ से साइनाइड को क्या करना है, बाहर निकालना है। साइनाइड को बाहर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर की साइड में। अपने जो हाइड्रोजन को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, और हाइड्रोजन शिफ्ट इधर होगा तो उसी तरीके से हमारा जो मतलब ये वाला एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, और उसकी वजह से हमारा साइनाइड बाहर निकल जाएगा। तो क्या करा हमने नेक्स्ट स्टेप में अपनी प्रोटॉन शिफ्टिंग कर दी, मतलब हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया इधर की साइड में। देखो किस तरीके से करा, मतलब हमने हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करा तो हमारा OH बन गया ये वाला ग्रुप, और ऑक्सीजन पर हमारा आ चुका है निगेटिव चार्ज। और तो सारा कुछ सेम है। अब हमको निगेटिव चार्ज हटाना है, यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड बनाना है। जब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, फिर हमारे पास कार्बन की कितनी बैलेंस होगी, 5, 1 2 3 4 5, और कार्बन की बैलेंस कितनी रहती है, 4। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, साइनाइड ग्रुप बाहर निकल जाएगा। साइनाइड ग्रुप बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि इसका यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लिख लेंगे हम यहाँ पर, साइनाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। साइनाइड क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो इसलिए हमारा जो साइनाइड है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा, देखो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, और ये हमारी एरोमेटिक रिंग हो गई, और कार्बन के ऊपर हमारा OH आ चुका है, एक नीचे H हो चुका है, और यहाँ से फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है बेंजोइन, जो कि हमारे रिएक्शन में बना हुआ था। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये इसकी पूरी मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मतलब कमेंट करो और मुझे बताओ कि मतलब ये वाला स्टेप मेरे को समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक और रिएक्शन को लेकर आएंगे हम। और वीडियो में आप यहाँ तक बने हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार थोड़ा मोटिवेशन मिलता है लाइक से। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि यार हम 2K सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, कुछ 300 सब्सक्राइबर चाहिए हमको बस। तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाने की कोशिश करूँगा दोबारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।